हिस्ट्री हमें अक्सर ये सिखाती है कि धर्म के नाम पर सिर्फ लड़ाइयाँ हुई हैं। बेताल की जब तलवारें उठती हैं तो सबसे पहले किताबें जलती हैं। जिसमें मंदिर तोड़े गए और मस्जिद जला दी गई। लेकिन इतिहास का एक सच जो कभी किताबों में नहीं लिखा गया, ये कहानी है एक मुस्लिम की और श्रीमद् भागवत गीता की। जब सल्तनतें गिरती हैं तो सिर्फ तख्त नहीं गिरते, यादें भी मिटाई जाती हैं और हवा में बस बचता है उनका नाम तक न रहने वाला सन्नाटा। ये कहानी ना तो किसी मुस्लिम की है ना किसी हिंदू की, बल्कि इंसानियत की है। 16वीं शताब्दी में जब भारत राज्य बदल रहा था, जब सल्तनतों का उलटफेर चल रहा था और सबसे ज्यादा जो चीज खतरे में थी वो थी हमारी किताबें। Beyond the din of battle, another front endures, the quiet labor of memory. On brittle palm leaves, a scribe etches history. में मंदिरों पर हमले हो रहे थे। सिर्फ मूर्तियां नहीं, पोथियां, ग्रंथ, हाथ से लिखी हुई किताब, सब निशाने बन रहे थे। और उस दौर में श्रीमद् भागवत गीता का लिखित रूप बहुत कम था। हर एक मनुस्क्रिप्ट अनसीन कीमती। जब चारों तरफ आग थी, धुआं था, बस यही किताब बाकी थी। मैंने उसे बचाया क्योंकि ये केवल शब्दों का बोझ नहीं, पीढ़ियों की सांसें थी। इसमें हमारी दुआएं भी थी और हमारी कहानियां भी, किसी एक धर्म की नहीं, हम सब की था। और यहाँ से कहानी शुरू होती है। उस मुस्लिम का नाम अब्दुल लतीफ। ना वो बादशाह था ना वो सिपाही, वो सिर्फ किताबों का रखवाला था, एक कुतुब खाने का मुहाफिज। उसने कुरान पढ़ी थी, हदीस पढ़ी थी, लेकिन उसका एक यकीन था, इल्म किसी एक कौम की विरासत नहीं होता। तो अब्दुल लतीफ को संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन वो ये बात जानता था कि ये सिर्फ एक कागज नहीं है, ये एक सच है। एक रात खबर आती है कि शहर के बाहर जो मंदिर है उस पर हमला होने वाला है। मंदिर के पुजारी घबरा गए। मूर्तियां तो छुपाई जा सकती हैं, लेकिन भागवत गीता का मनुस्क्रिप्ट कहाँ छुपाएं? क्योंकि वो एक ही था जो हाथ से लिखा हुआ था और सदियों पुराना भी था। उस रात मंदिर का एक वृद्ध पंडित चुपके से अब्दुल लतीफ के दरवाजे पर आते हैं। पंडित जी ने बस इतना ही कहा, इस किताब को बचा लो, चाहे तो हमें भूल जाओ। यहाँ पर अब्दुल लतीफ ने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा कि ये हिंदू किताब है या मुस्लिम किताब है। उसने बस ये पूछा कि ये कितनी भारी है। उस रात श्रीमद् भागवत गीता को किसी मंदिर में नहीं, बल्कि मस्जिद के नीचे एक तहखाने में छुपाया गया। अब्दुल लतीफ अक्सर ये कहते थे, कुरान ने मुझे सिखाया है, इल्म को मिटाना जुल्म है। उन्होंने गीता को पढ़ी नहीं, ना ही समझी, लेकिन उसको बचाया जरूर, क्योंकि कभी कभी ग्रंथों को बचाना भी सबसे बड़ी इबादत होती है। फिर कुछ दिन बाद जब हालात बदले और हमले रुक गए, मंदिर दोबारा खोले गए। पंडित जी ने भागवत गीता को वापस मांगा तो पंडित जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, तुम मुस्लिम हो, फिर भी तुमने हमारी भागवत गीता को बचाया। इस पर अब्दुल लतीफ ने उन्हें जवाब दिया, एक मुस्लिम हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक इंसान हूँ। और ये पूरी घटना सिंधु नदी के पास की बताई जाती है। सवाल ये है कि आखिर ये कहानी हमारी किताबों में क्यों नहीं है? शायद सच अक्सर दोनों तरफ के एक्सट्रीमिस्ट को पसंद नहीं आता। आखिर ये स्टोरी इंडिया की बजाय पाकिस्तान में पब्लिश क्यों होती है? बस इतना याद रखिए, जो किताब बचाता है वो धर्म बचाता है।